Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will discuss about entropy. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोपी को जो है एस से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ इंट्रोपी। इंट्रोपी इज ए मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल। मतलब डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस के मेजरमेंट को एंट्रोपी कहा जाता है फॉर ए गैसियस मॉलिक्यूल और फेज। और देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द एंट्रोपी प्रिंसिपल, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर have negative value, means entropy of universe can never be negative। जो यूनिवर्स की इंट्रोपी होती है उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। यूनिवर्स मीन्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग पूरा मिला के हमारे पास यूनिवर्स हो जाता है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं, तो उसकी जो इंट्रोपी होगी नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू, या तो पॉजिटिव होगी या फिर ज़ीरो होगी। देख लेते हैं कंडीशन, ये कंडीशंस बहुत जगह पूछते रहते हैं। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, entropy change of universe is positive for irreversible devices, और entropy change of universe is 0 for reversible devices। but when entropy change of universe is negative then it is impossible device, ये डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नाउ एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम देखेंगे। इसके पहले यूनिवर्स का देखा था, तो यूनिवर्स में देखा था कि कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, बट सिस्टम के लिए नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू, ओनली पॉजिटिव और जीरो वैल्यू। ओके, तो देखते हैं। द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम is the summation of entropy change due to internal irreversibility and entropy change due to external excitation। ये वाला जो पॉइंट है इसको प्रूफ करके भी देखेंगे कैसे नेगेटिव नहीं होगा बाद में। प्रूफ मतलब कि एक तरीके से लॉजिकल कंसेप्ट से देखेंगे। तो ये जो बता रहा है हमें इंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम, ये बता रखा है कि इंट्रोपी चेंज होता है एक सिस्टम का ड्यू टू इंटरनल रिवर्सिबिलिटी और एक्सटर्नल एक्साइटेशन, दोनों के कारण हो सकता है या फिर दोनों में से किसी एक के कारण हो सकता है। जो सिस्टम के अंदर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्रिएट हो रही है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर एक्सटर्नली हम उसको हीट देके वॉक देके कैसे भी एक्साइट कर रहे हैं तो उसके कारण भी होता है। और इंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को एस चेन भी बोलते हैं, मतलब इंट्रोपी जनरेशन। और इसका ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन में टी, इंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन। ओके, तो जो हमारे पास ये फॉर्मूला है इंट्रोपी चेंज का, इंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्लस डी क्यू बाई टी ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन। सबसे पहले केस ए में देखेंगे, इफ़ द इंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल irreversibility is 0 then the entropy change of the system is given by। अगर इंटरनल irreversibility के कारण इंट्रोपी चेंज 0 होता है, मतलब कि एस चेन इंट्रोपी जनरेशन 0 होता है, जो कि जनरली आप बुक्स में देखते हो, बहुत सारे बुक्स में इंट्रोपी जनरेशन दिया रहता है, उसको ही इंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल irreversibility कहा जाता है। तो हमारे पास इंट्रोपी चेंज क्या बचेगा, इंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन डेट इज डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी हमारे पास बच जाएगा। सेकेंड केस देखेंगे। ओके, इफ़ द हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम देन द इंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम हैविंग पॉजिटिव वैल्यू। उसी केस में, केस ए में, केस नंबर 1 देख रहे हैं, अगर हीट सिस्टम को सप्लाई होता है तो उसमें क्या होगा, इंट्रोपी चेंज होगा ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन, बिकॉज इंटरनल रिवर्सिबिलिटी के कारण हम ऑलरेडी 0 मान चुके हैं इंट्रोपी चेंज। ओके, तो इंट्रोपी चेंज होगा ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन, यानी डी क्यूब अपॉन में टी, ये होगा पॉजिटिव, इसकी वैल्यू होगी डी क्यूब बाई टी की। ओके, नाउ केस 2 में देखते हैं, इफ़ द हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम द then the entropy
चेंज ऑफ द सिस्टम हैविंग नेगेटिव वैल्यू, अगर हीट रिजेक्ट हो रहा है सिस्टम से और इंटरनल रिवर्सिबिलिटी के कारण हम जीरो मान ही चुके हैं एस चेन जीरो, और एक्स्ट्रा हीट रिजेक्ट हो रहा है तो जो इंट्रोपी चेंज की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। फॉर द सिस्टम हो रहा है, ये यूनिवर्स के लिए नहीं है, तो dQ/T की जो वैल्यू होगी ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन ये नेगेटिव वैल्यू होगी हमारे पास। दोनों केस को याद रखेंगे। अब केस नंबर 3, इफ़ द सिस्टम इज वेल इंसुलेटेड देन इंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन जीरो होगा। सिस्टम अगर वेल इंसुलेटेड है चारों तरफ से तो dQ/T इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, नाउ एक नोट देखेंगे। इफ़ द सिस्टम इज रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक देन इट हैज़ टू बी आइसेंट्रोपिक। आई मीन टू से दैट अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक सिस्टम होगा तो उसकी इंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसे आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं। बहुत जगह आप देखते होगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी बोलते हैं, सेम ही एक प्रोसेस का नाम है। तो यहाँ पे याद कर लो सिस्टम के लिए भी। द इंट्रोपी, सेकेंड पॉइंट, द इंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम में बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव वैल्यू, बट द इंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू। मैं जो ऊपर बताया था वही है। अब केस बी देखते हैं। केस ए में तो सबसे पहले एस चेन को हमने जीरो किया था, अब केस बी देखते हैं। फिर केस ए के अंदर 3 केसेस देखा। इंट्रोपी चेंज कब पॉजिटिव होगा, जब हीट एडिशन होगा, जब हीट रिजेक्शन होगा तो नेगेटिव होगा, और जब इंसुलेटेड सिस्टम रहेगा तो इंट्रोपी चेंज जीरो होगा ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन। बट केस बी में देखते हैं, इफ़ द सिस्टम इज़ रिवर्सिबल देन द इंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज़ गिवन बाई, अगर सिस्टम जो है इरिवर्सिबल है तो उसका इंट्रोपी चेंज दिया जाएगा डेल एस इज इक्वल टू डेल एस ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्लस डेल एस ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन, मीन्स दैट डी एस इज इक्वल टू एस चेन प्लस डी क्यू अपॉन में टी। ओके, अब केस बी के अंदर केस 1 हमारा जो है, इफ़ द सिस्टम इज़ एडियाबैटिक, सिस्टम जो है एडियाबैटिक होगा, मतलब डी क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, तो डेल एस जो होगा एस चेन ड्यू टू एक्स्ट्रा इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण होगा। अगर सिस्टम इंसुलेटेड है यानी एडियाबैटिक है तो सिर्फ यही बचेगा हमारे पास। अब नोट में देख लेते हैं 1-2 पॉइंट। द वैल्यू ऑफ इंट्रोपी जनरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यही पॉइंट था हमारे पास, स्टार मार्क करो कि इंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। इसीलिए मैं बोल रहा था इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब या तो सोचेगा जो यूनिवर्स में मतलब कोई बंदा है तो सोचेगा या फिर नहीं सोचेगा, पताल में जाके कैसे सोचेगा, या तो मूवमेंट करेगा या फिर नहीं करेगा, और यूनिवर्स से बाहर निकल के कहाँ दूसरे जगह कहाँ जाके करेगा। तो इसीलिए पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा फॉर द यूनिवर्स। इंक्रीज इन इंटरनल, अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड केस इंक्रीज, केस बी में सेकेंड है, increase in internal irreversibility is compensated by decrease in external interaction, then the value of entropy is change is zero। मतलब जो इंटरनल रिवर्सिबिलिटी में अगर इंक्रीज होता है तो एक्सटर्नली जो हम उसे हीट वगैरह दे के एक्साइट करना है उसमें डिक्रीज कर देते हैं, मतलब हीट को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं, करते हैं नेगेटिव में हो जाता है पॉजिटिव में। तो इन दोनों को मिला के क्या होता है, जैसे +5 ये बढ़ गया, -5 ये घट गया, तो जीरो वैल्यू हो जाएगी इंट्रोपी चेंज की। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि ड्यू टू इंटरनल रिवर्सिबिलिटी नेगेटिव हो जाए, एक्सटर्नल एक्साइटेशन पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, ये केस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल लिख रखा है ऑलरेडी। तो चलिए ये लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर क्लास।